नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसआईपी करने के फायदे क्या होते हैं और एसआईपी होता क्या है। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप एक सिस्टम के थ्रू, आप एक डिसिप्लिन के थ्रू हर महीने एक अमाउंट का, जो कि फिक्स अमाउंट होगा आपका, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं। चाहे मार्केट अपने ऊपर के स्तर पे हो या फिर नीचे के स्तर पे हो, चाहे आपने कोई सा भी म्यूचुअल फंड लिया हो या फिर टर्म प्लान लिया हो, क्योंकि आजकल टर्म प्लान में भी एसआईपी की सुविधा दी जा रही है कंपनीज के तरफ से। इवन जो आपके डीमेट अकाउंट्स है वहां पे भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक एसआईपी की सुविधा मिल रही है। तो ये स्टॉक एसआईपी क्या है ये भी हम समझेंगे। तो एसआईपी को सबसे इजीएस्ट फॉर्म में आप समझे तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे पॉपुलर और इजी तरीका है। मतलब एसआईपी के थ्रू आप हर मंथ एक फिक्स अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां अगर हम एसआईपी को एक सिंपल वे में समझे तो आजकल जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हो गए या फिर इन्वेस्टमेंट करने की कोई सी भी एक प्लेटफॉर्म हो, वहां पे एसआईपी की सुविधा प्राप्त कराई जा रही है ग्राहकों को, क्योंकि एसआईपी एक ऐसा वैल्यूएबल सिस्टम बन गया है जहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो हर एक छोटे से छोटे रिटेलर या हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है। और कंपनीज को भी ये बात पता है कि एक बार में लमसम अमाउंट डालना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं होगा। लेकिन वही महीने का 500 रुपए से, अब तो बहुत सारी कंपनियां 100 रुपए से भी स्टार्टिंग करा चुकी है एसआईपी कराने की, लेकिन मिनिमम 100 रुपए से या 500 रुपए से जो ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं, इसका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसआईपी है ये कोई लिमिट नहीं है। जो बहुत ही अमीर व्यक्ति है वो लाख रुपए महीने का भी इन्वेस्ट कर सकता है, 10 लाख का भी कर सकता है, या फिर 1000 रुपए से भी वो शुरुआत कर सकता है। तो इसमें कोई लिमिट ऑफ बाउंड नहीं है। यहां पे एक चीज हमें समझनी होगी कि जितने भी पॉलिसीज होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिर जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हो गए, इनमें एसआईपी को ही प्रायोरिटी इसलिए रखा जाता है क्योंकि एसआईपी के थ्रू लिया हुआ कोई सा भी प्लान, बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके डिफॉल्ट होता है या फिर कस्टमर के तरफ से पे नहीं हो पाता है। क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने एक ऐसा फिक्स अमाउंट रहता है जो कि करवाने वाला व्यक्ति जिसके पास ये प्लान होता है वो उसमें हर महीने एसआईपी उतने अमाउंट का कर देता है। उसके लिए 2000-3000 रुपए महीना पे करना मुश्किल नहीं होता है, जितना कि वो 12 महीने के दरमियान उस 60,000 या 80,000 के अमाउंट को एक साथ पे करे। हालांकि अगर वो 60,000 80,000 का अमाउंट वो सेव करके पूरे साल रखेगा। यहाँ पे हमें ये भी जान लेना चाहिए कि एसआईपी के थ्रू किया गया जो भी अमाउंट होता है वो सारा म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में ही जाता है, यानी कि इक्विटी मार्केट में जाता है। लेकिन एसआईपी के थ्रू जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट मार्केट में ना करके एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फिर मैनेजर होता है, उसे आप ये पैसा दे रहे होते हैं पर मंथ, जहां पे बहुत सारे कलेक्टिवली पैसे इंक्लूड होकर के एक बड़ा अमाउंट बनता है जिसे एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। और वो लोग उस पैसे को इक्विटी मार्केट में डालते हैं, जहां से रेट ऑफ एश्योरिटी जो एक तरीके से देखा गया अभी तक का 12 से 15% तो मिल ही जाता है। उसके ऊपर भी कई बार होते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर रिटर्न आपको मिलता है। पूरे देश की बात करें तो म्यूचुअल फंड में महीने का 25,000 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट है एसआईपी के थ्रू जमा होता है, जहां पे पूरे देश के जितने भी पॉलिसीज और फंड का मिलाकर के ही ये अमाउंट है। इसका मतलब जो एसआईपी है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है लोगों में, और खास करके जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों में एसआईपी काफी ज्यादा है। क्योंकि देखिए, मंथली पॉकेट मनी सेविंग्स हो या फिर आपके इनकम में से सेव किया हुआ अमाउंट हो, उसे आप एसआईपी के थ्रू 500 रुपए महीने से लेके कितने भी अमाउंट तक का सेव करते हैं, एज पर द सेविंग्स डिपेंड होता है। आजकल जिस तरीके से मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है, हम पिछले 2 महीने से मार्केट में गिरावट देख रहे हैं। बहुत सारे शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई से 40% टूटे। अगर कोई आदमी डायरेक्ट इक्विटी में ट्रेड करता है तो वहां पे उसके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वहां पे 30 से 40% का नुकसान होता हुआ दिखेगा। लेकिन यही चीज आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर आप इनडायरेक्टली एसआईपी के थ्रू भी अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी का फॉर्म आप रखते हैं, तो यहां पे आपको हर एक मार्केट के उठे हुए और गिरे हुए लेवल्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जहां पे अगर मार्केट नीचे है आपकी बाइंग एवरेजिंग प्राइस से, तो एसआईपी के थ्रू आप उसमें जो उसमें एवरेजिंग प्राइस है उसे आप कम कर सकते हैं, और जब मार्केट के ऊपर होगा तब वो भी एवरेजिंग प्राइस ऊपर होता है, लेकिन वहां पे आपकी क्वांटिटीज बढ़ते जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ता जाता है, और वहां पे आपको होने वाला जो फ्यूचर में गेन है वो काफी अच्छा मिलता है। एसआईपी के फॉर्म में एक और अच्छी बात ये होती है कि इसमें कंपाउंडिंग काफी अच्छे तरीके से इंक्लूड होता है। मतलब यहाँ पे आपको शुरू के 5 साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर कुछ रेट ऑफ परसेंट आपको दिखेगा, लेकिन वहीं पे उस पॉलिसी को आप 5 साल और आगे रखते हैं, आप एसआईपी को और कंटिन्यू करते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का डबल होता हुआ भी दिख सकता है। अगर आप और भी ज्यादा आगे 15 साल 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो वहां पे आपको कंपाउंडिंग निकलने
मिलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी एप्लीकेबल होता है जब आप उस मार्केट में टाइम देते हैं, जब अपने फंड्स को आप इतना टाइम दे। और एसआईपी कुछ इस तरीके से काम करता है कि उसे सिर्फ पेशेंस और टाइम की जरूरत होती है, बाकी मार्केट में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे उसके हिसाब से वो आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक पॉपुलर फॉर्मूला है एसआईपी जैसे, यानी कि हर मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से आपके पास चाहे टर्म इंश्योरेंस हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो, अगर आप उसमें लमसम भी करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन लमसम में अगर डिपेंड करता है कि मार्केट में जब आपने इन्वेस्ट किया उस समय मार्केट हाई पे खड़ा हो, उसके बाद पूरे साल मार्केट ने अपना लो बनाया और फिर जब आपके इन्वेस्टमेंट करने का समय आया तो मार्केट ने वापस से वही स्टैंड ले लिया, तो फिर जो आपके इन्वेस्टमेंट होगा पिछले साल का जो लमसम अमाउंट होगा वो वही के वही रहेगा, उसके ऊपर गेन नहीं हो पाएगा। और वही सेम चीज अगर आप एक लमसम अमाउंट की जगह आप एसआईपी करते हैं और हर मंथ एसआईपी होता है, मंथ 12 बार आप एसआईपी करते हैं और हर महीने मार्केट ऊपर नीचे करके अगर एक फ्लो बनाता है, तो आपकी सबसे पहले की जो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि काफी अपर प्राइस पे हो गई थी, वो इन्वेस्टमेंट नीचे एवरेजिंग को टूट के आती है और वहां से आपका जो स्टैंडर्ड बिल्ड हो पाता है। फिर वहां से मार्केट जब ऊपर जाता है फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर नए यूनिट्स गेन करते हुए ऊपर जाती है। तो एसआईपी में ये होता है कि आप मार्केट के हर बढ़े हुए और नीचे के दौर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे आगे जाके फ्यूचर में रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है और वहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कॉर्पस फंड है, जो एसेट्स वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो काफी अच्छा हो गया रहता है और उसके ऊपर मिलने वाला जो रिटर्न है वो भी काफी बढ़िया हो जाता है। हालांकि जिनके पास डीमैट अकाउंट है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी तो करते ही हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड अलग से खरीद के रखते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट जिनके पास है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि अगर वो ईटीएफ्स में बाइंग करना शुरू करे, किसी भी इंडेक्स के ईटीएफ में या फिर कमोडिटी के ईटीएफ में, मतलब गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ में अलग से इन्वेस्टमेंट करे और इंडेक्स के ईटीएफ में चाहे वो निफ्टी 50 का हो, स्मॉल कैप का हो या फिर मिड कैप का इंडेक्स हो, अगर इसमें भी आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आपके पास और स्ट्रेंथ और आ जाती है कि आप हर महीने अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसी महीने अगर आपके पास सेविंग्स कम हो या फिर कुछ और दिक्कत आ गई तो आप उस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो आप अगले महीने से कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब इस महीने ना डाल के। बट आप किसी म्यूचुअल फंड का अगर पॉलिसी ले लेते हैं तो उसमें हर मंथ आपको चाहे 5,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, ये आपको डालना ही डालना पड़ता है, अदरवाइज आपकी ड्यूज लैप्स हो जाते हैं, जिसके वजह से कुछ चार्जेस, कुछ फाइन भी लगते हैं। अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं और एटीएफ्स में ये चीजें करते हैं तो इसमें आपको एक रिलायबिलिटी ये होती है कि आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसे नहीं है तो इस मंथ आपने रहने दिया, नेक्स्ट मंथ फिर से पैसे आपके सेविंग्स होते हैं तो आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ्स में ये भी एक फायदा होता है कि जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ आपका अगर मार्केट हाइक पे है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट एसआईपी की डेट है वो आ चुकी है, आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि पेमेंट करनी ही करनी है। लेकिन एटीएफ्स में एक फायदा होता है कि अगर स्टार्टिंग ऑफ मंथ है, मार्केट हाई पे है, तो आप इस मंथ के एंड का वेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट डाउन आता है, ईटीएफ का रेट थोड़ा डाउन आता है इस समय, तो मैं तब इन्वेस्ट करूंगा। तब हो सकता है कि 5,000 में अगर मुझे 100 यूनिट्स मिल रहे हो या 100 शेयर मिल रहे हो तो 100 शेयर के बदले मुझे 110 मिले, मैं 10 शेयर ज्यादा खरीद पाऊं, ये फायदा होता है। क्योंकि अगर आप महंगे रेट पे उठे हुए मार्केट में ईटीएफ लेते हो तो आपको हो सकता है कि 1,000-2,000 या जो भी आपका अमाउंट होगा ईटीएफ का उस पे आप 100 शेयर ले पा रहे हो, लेकिन वही चीज आप इन्वेस्टमेंट या एसआईपी करने के बाद मंथ के एंड में देखते हो कि यार मार्केट तो नीचे गिरा हुआ है, अगर मैं वो पैसा 5 तारीख को ना डाल के 30 या 25 तारीख के बीच में डालता जब मार्केट डाउन साइड में है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छे से होता। तो यहाँ पे एक और फायदा होता है, अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड की तरह अपने पास 4-5 ईटीएफ रख करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। दोस्तों ये तो था एसआईपी के बारे में छोटा सा डिटेल। आई होप कि आप लोगों को एसआईपी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आ गई हो। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट में लिखे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।